नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सर्वे डेटा जो क्वेश्चनर से कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको क्रॉस टेबुलेट कैसे करें। क्रॉस टेबुलेशन स्पेशली कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए ही यूज़ होता है। तो ये पहली चीज़ सबसे पहले हमें याद रखनी है कि अगर हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं तो ही हमें क्रॉस टेबुलेशन के लिए आना है। तो क्रॉस टेबुलेशन क्या है? तो सिंपली ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं, एक से ज़्यादा मतलब किन्हीं दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में आपको अगर कुछ रिलेशनशिप चेक करना है तो आपको एक क्रॉस टेबुलेट करके पता चल सकता है और आपको कैटेगरी वाइज फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं, फ्रीक्वेंसीज का बाइफर्केशंस मिल जाता है। तो आपको डेटा में जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और ज़्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन करने में भी हेल्पफुल होता है। और रॉ कॉलम्स में हम एक वेरिएबल रॉ में रखते हैं, एक वेरिएबल कॉलम्स में रखते हैं। सेल्स में हमारे कुछ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज काउंट्स आते हैं। और आप देख सकते हो कि क्रॉस टेबुलेशन के साथ साथ हम लोग काई स्क्वायर भी रन कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं काई स्क्वायर की डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे हम लोग स्टेटिस्टिकल टेस्ट की ओर ना जाकर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डेटा है उसको क्रॉस टेबुलेट कैसे किया जाए, उसको टेबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट कैसे किया जाए, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को, उसी चीज़ पे फोकस करेंगे और उनके चार्ट कैसे बने जाए। तो आप देख सकते हो ये SPSS का डेटा सेट, अगेन सेम डेटा सेट है जिस पे हम लोग कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। तो जेंडर मेरा कैटेगरिकल वेरिएबल है और सिमिलरली एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंस, ये सारे हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं। तो एनालाइज में जाएंगे क्रॉस टेबुलेशन के लिए, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो है वो आपको मिल जा रहा है पॉइंट, क्रॉस टैब्स। क्रॉस टैब्स पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे रॉ कॉलम, इसको हटा देता हूँ, नॉर्मल व्यू आपको ऐसे दिखेगा, रॉ कॉलम। तो रॉ में आप किसी एक वेरिएबल को रख दो, कॉलम में आप किसी दूसरे कैटेगरिकल वेरिएबल को रख दो और आप सिंपली अगर ओके दोगे तो आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा, जेंडर टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्रॉस टेबुलेशन। तो जेंडर मेल फीमेल, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेसर, आपको सारी कैटेगरीज दिख रही है। मेल, स्कूलिंग एजुकेशन वाले मेल कितने हैं? 4। मेल ग्रेजुएशन वाले मेल कितने हैं? 12। मेल पोस्ट ग्रेजुएटेड मेल कितने हैं? 11। सो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो और आपका इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो आपके रिसर्च आउटपुट में, आपके पेपर में या थीसिस में। लेकिन ये सिंपल क्रॉस टेबुलेट किया मैंने, इसमें हमारे हमको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट। अगर इस पे मैं मार्क करता हूँ तो आप देखो कि मुझे क्रॉस टेबुलेशन के रिजल्ट्स के साथ साथ इनका एक चार्ट भी मिलेगा। आप देख सकते हो ये रहा चार्ट। तो जेंडर वाइज ये मेल और फीमेल, जेंडर वाइज पूरा का पूरा क्लस्टर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे कोड दिए हुए हैं कलर्स के, कि स्कूलिंग के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, सभी में कौन सी कैटेगरी में कितने रिस्पोंडेंट्स हैं। सो दिस यू कैन डू। दूसरा, अगर उसमें और ऑप्शंस हम लोग देखें तो एनालाइज में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स में एक्सप्लोर क्रॉस स्टेप, क्रॉस स्टेप्स में जाएंगे और डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट किया है। अब ये एग्जैक्ट वाला देखते हैं, एक्सट्रैक्ट में क्या बोल रहा है। एक्सट्रैक्ट में हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो काई स्क्वायर, फाई एंड क्रैमर्स भी, लैम्डा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कोरिलेशन, लेकिन कब? जब हम लोग स्टेटिस्टिकल टेस्ट कर रहे हैं। काई स्क्वायर यहीं से होगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ क्रॉस टेबुलेशन सीख रहे हैं तो मैं उसको मार्क नहीं कर रहा हूँ।
फिर आपको ये सेल्स के ऑप्शन में मिल जाता है कि आपको टेबल में किस तरह के सेल्स चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि काई स्क्वायर में ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बेस पे रिजल्ट निकलते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग काई स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको मार्क अभी नहीं करना है। हाँ, परसेंटेज की बात करते हैं तो आप रॉ परसेंटेज ले सकते हो इंटरप्रिटेशन के लिए, आपको जैसे ठीक लगे। तो हम लोग रॉ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि हमें रॉ वाइज, रॉ में मेल है तो मेल को बेस 100% लेके टोटल कितने मेल्स स्कूलिंग, तो 10% मेल्स, 30% मेल्स ग्रेजुएट, 27.5% मेल पोस्ट ग्रेजुएट। सो इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो और आपको चार्ट भी मिल जाता है। अगेन मैं आता हूँ एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब्स और सेल्स में थे हम लोग। तो रॉ परसेंटेज के अलावा आप कॉलम परसेंटेज भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम को, स्कूलिंग को, ग्रेजुएशन को बेस लेके परसेंटेज काउंट किए गए हैं कि स्कूलिंग जाने वाले मेल कितने हैं, फीमेल 100% मेल है, फीमेल 0% है। ग्रेजुएशन किए हुए कितने हैं, तो 85.7% मेल है, 14.3% फीमेल है। ज़्यादातर आप देखो तो फीमेल का रेशियो वो 50% प्रोफेशनल एजुकेशन में है, फीमेल्स ओवरऑल रिस्पोंडेंट ही हमारे पास 8 हैं। तो उस वजह से डेटा आपको इस तरह का दिख रहा है। अगेन डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, क्रॉस टेबुलेशन में जाते हैं, सेल्स में ही जाते हैं, और टोटल परसेंटेज भी आप ले सकते हो, रॉ कॉलम दोनों का भी ले सकते हो अगर आपको सारे ही परसेंटेज चाहिए। लेकिन ये टेबल आपका बहुत ही बड़ा दिखेगा, तो इस तरह का टेबल ना बनाया जाए, वो प्रिफरेबल है। और आप किसी भी एक परसेंटेज को सिलेक्ट करो जो कि आपकी स्टडी के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट आपको लग रहा हो इंटरप्रिटेशन करने में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग रॉ कॉलम रखते हैं और कॉलम और टोटल को अनमार्क कर देते हैं। रेसिडुअल्स नहीं, यहाँ और भी कुछ हमें मार्क नहीं करना है। फॉर्मेट में देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो असेंडिंग रखेंगे, वो आपको जैसे चाहिए आप कर सकते हो, बूटस्ट्रैप में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली ये आपका जो क्रॉस टेबुलेशन है आपको ऐसे मिल जाता है। अब अगर मैं दूसरे भी वेरिएबल्स पे क्रॉस टेबुलेट करना चाहूँ, जैसे कि एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, क्रॉस टैब। अब रॉ में कॉलम को यहाँ ले लेते हैं, कॉलम वाले को। अब मुझे रॉ में मुझे बहुत सारे टेबल एक साथ बनाने हैं, जेंडर भी चाहिए, ऑक्यूपेशन भी चाहिए, प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी चाहिए, डू यू नो के बेस पे भी चाहिए, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल। देखो ये स्केल वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि ये हमने लिकर स्केल 5 पॉइंट लिकर स्केल पे लिया है, तो हम लोग 5 कैटेगरीज मान के भी इसको ले सकते हैं। तो मुझे ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, इन सभी वेरिएबल्स के क्रॉस टेबुलेशन चाहिए इस सेटिस्फेक्शन वाले के साथ। मैं ओके पे क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी कि मुझे एक साथ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो मेल फीमेल, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। और यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको मिल रहा है, आपको ऑक्यूपेशन के बेस पे भी मिल रहा है। अच्छा, ये 3 पॉइंट स्केल है, आपको प्लेसेस के बेस पे भी मिल रहा है। तो 3 कैटेगरीज है, आप सिंपली इजीली निकाल सकते हो ये टेबुलेशंस। सो इस तरह से आपको क्रॉस टैब्स, मल्टीपल क्रॉस टैब्स अगर आपको एक साथ चाहिए तो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप जितने भी वेरिएबल ऐड करना चाहो कर सकते हो। अगर मुझे कॉलम में भी इन सभी वेरिएबल का किसी दो के साथ करना है, अवेयरनेस अबाउट टूरिस्ट प्लेस, या फिर किसी और वेरिएबल के साथ डू यू हैव विजिटेड, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सी, सो इस तरीके से हम लोग आउटपुट को ले सकते हैं। हैव यू विजिटेड द इंडो पाक बॉर्डर। सो बहुत सारा आउटपुट हमें एक साथ मिल गया है, बट हाँ यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको क्या चाहिए। क्रॉस टेबुलेशंस एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप आपका जो डेटा है उसका प्रेजेंटेशन में बहुत ही स्ट्रक्चर अच्छा दिखा के उसको बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस अगर आपको कहीं ज़्यादा दिखाना है, अगर आपको डिटेल्ड में डेटा दिखाना है, प्रेजेंट करना है, इंटरप्रिटेशन देना है, जैसे कि थीसिस। तो थीसिस में ज़्यादातर हम लोग पीएचडी थीसिस या एमफिल डिसर्टेशन होता है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज रिसर्च पेपर में हम लोग इतना सारा क्रॉस टेबुलेशंस दिखाते नहीं हैं,
कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है सिर्फ उन्हीं का दिखाते हैं, वो भी क्वाई स्क्वायर टेबल्स, क्वाई स्क्वायर के रिजल्ट्स के साथ। लेकिन अगर आपका पीएचडी है तो आप उसमें आप डिटेल्ड में हर एक चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। सो इट इज़ गुड। तो यस, अगेन क्रॉस टेबुलेशन इज़ अ गुड टेक्निक, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कौन से वेरिएबल्स के बीच में कैटेगरिकल वेरिएबल्स यूज़ करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उन कैटेगरिकल वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल के बीच में रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, इंटरप्रेट करना है, वो देख के आपको करना है क्रॉस टैब। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टडी में जितने भी वेरिएबल्स है सभी का आप क्रॉस टैब कर दो तो इट विल बी बल्कि और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी डेटा हो जाएगा, जो कि रिसर्च में बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।